आप यकीन नहीं मानेंगे कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मेरे से मिलने के लिए आए और मैं उन्हें दूसरी बार पहचान ही नहीं सका। तिरुमाला में पहचान लिया, प्रभु ने मुझे जना दिया और मैं जान गया, लेकिन कपिलेश्वर मंदिर में मैं न पहचान सका। मैं प्रभु से मिलना चाह रहा था, उनसे बातें करना चाह रहा था, उनके चरणों से लिपटना चाह रहा था। मैंने मेरे बाबा से बहुत विनती की और बाबा से कहा, बाबा मेरे साथ ये छल कपट क्यों? मैं तो भोला ढाला भक्त हूँ, तुच्छ सा सेवक और दास हूँ, कम से कम मेरे साथ तो प्रभु को ऐसी माया नहीं करनी चाहिए थी। तो उस समय भी बड़ी सुंदर घटना घटी और उसके बाद में जब मैं बैजनाथ धाम में गया, वहाँ भी अत्यंत सुंदर ऐसी घटना घटी कि साक्षात श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता मनुष्य रूप में फिर आए। आप सबका श्रावण महीने में हो रहे इस रामचरितमानस के मास पारायण में हार्दिक स्वागत। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे मोहि की रहो कहाँ मैं, पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कहीं, तुम्हें दिखावा उठाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सकुचाता हूं प्रभु हे तात आपसे कि जहां आप न हो वह स्थान मुझे बता दीजिए। तो प्रभु संसार के नियमों के हिसाब से एक नर नारी को वन में रहने के लिए स्थान चाहिए, वो पूछ रहे थे। तो वाल्मीकि जी ने कह दिया कि प्रभु ऐसा स्थान बता दो जहां आप नहीं हो, तो मैं वो स्थान बता दूं। लेकिन फिर भी अब आपने जब मुझसे पूछा ही है कि मैं कहाँ कहाँ रहूं, तो मैं जहाँ जहाँ बताता हूँ आप वहाँ वहाँ रहिए। आपने मुझसे पूछा है तो आप सुनिए। मुनि ने प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। यानी जिनके कानों में श्री राम के चरित्र हमेशा जाते रहते हैं, जो हमेशा श्री राम के चरित्रों के गुणगान में डूबे रहते हैं, परंतु कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। और जिन्होंने आप अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद की जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी भी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने यदि उनके आ जाए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में वास करिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप उनके हृदय में वास करिए जो सदा नित्य निरंतर राम भक्ति में डूबे रहते हुए अपने कर्म धर्म को करते रहते हैं सत्यता के साथ में, जिनका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, जो सारे ब्रह्मांडों के सारे सुखों को त्याग देते हैं प्रभु की एक झलक पाने के लिए, जिनके कान हमेशा प्रभु के बारे में ही सुनना चाहते हैं, जिनके नेत्र हमेशा अच्छाई, सत्यता और शुद्ध चित होकर सब कुछ अच्छा देखना चाहती हैं, प्रभु को देखना चाहती हैं, प्रभु को निहारने के लिए जिनके नेत्र तड़पते रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप घर बनाकर वास करिए।
प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास करिए। जो नित्य आपके मंत्र का जाप करते हैं और जपते रहते हैं नित्य निरंतर राम राम और राम की रसना को पी पी कर आपकी पूजा करते हैं, आप उनके हृदय में वास करिए। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, आप उनके हृदय में वास करिए। जिसकी नासिका यानी नाक प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, मतलब हम जो भी आहार ग्रहण करें वो सारा का सारा प्रभु को अर्पण करके प्रसाद रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, ऐसे जीवों के हृदय में आप सदैव वास करिए। तथा जिनके चरण जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभु आप सदैव रहिए, उनके घर में आपको सदैव रहना है। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करई विधि नाना, बेप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने, सकल भाय से वही सब न मानी, सब करी मा गई एक फलो, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो, सिया रघुनंदन दो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभु शंभु। तो और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ सदैव वास करें। आप दोनों हमेशा वहाँ पर बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। देखिए अब वाल्मीकि जी कैसे कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी किस किस के हृदय में रहेंगे, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, दंभ है और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहहि सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा के समान है,
हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माहि। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिषते बिषबारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, जिनका कोई और आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिषते बिष भारी। पराई स्त्री को जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष के समान लगता है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होय पर विपत्ति विशेष। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से घायल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में रहने योग्य शुभ भवन है। आप उन्हीं के मन में, उन्हीं के हृदय में वास करिए। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहो। सिंह सहित दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए। देखो ये रामायण है, ये श्री राम का जीवन चरित्र है। राम के जीवन में क्या क्या घटना घटी, राम ने क्या क्या सीख दी संसार को। देखिए वाल्मीकि जी ने कितना सुंदर सीख दिया है संसार के लिए कि प्रभु को किस किस के हृदय में बसेंगे प्रभु। जो जितने भी नेगेटिविटीज है उन सब को हटा देना है। जिनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मोह है, न लोभ है, न माया है। सुख और दुख में जो समभाव से रहते हैं, जो दूसरे की पराई संपत्ति देखकर खुश होते हैं, उनसे जलन नहीं करते, द्वेष नहीं करते हैं, जो अहंकार में चूर नहीं है, दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, उनके सुख को देखकर सुखी होते हैं, ऐसे जीवों के अंतर मन में प्रभु वास करते हैं। जो पराई स्त्री को, पर नारी को देखकर उसे अपनी माता के समान ही जानते हैं, जनने वाली माता के समान जानते हैं, पराये धन को अपना विष के समान जानते हैं, ऐसे जीवों के हृदय में श्री राम आप वास करें, ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। राम के लिए सब समान है। मैं रामायण को इतनी डिटेल में इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि रामायण के लिए जो गलत गलत धारणाएं बेबुद्धि के लोग फैला देते हैं, जीव फैला देते हैं, उन सारी धारणाओं को मिटा देना है और समझाना है हर किसी को, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे कोई भी हो, चाहे एक साधारण जीव ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा जति सती योगी ही क्यों ना हो, उन सबको ये समझाना है कि प्रभु ने जो चरित्र किए वो जीव की भलाई के लिए किए, उनके लिए किसी में कोई भेदभाव नहीं है। वे धर्म के रक्षक हैं, अधर्म के विनाशक हैं। वे अवगुण तजि सबके गुण गहहि, बेप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुमार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुमार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुमार भरोसा। राम भगत प्रिय गही जेहि, तेहि उर बसहु सहित बै देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, देखिए जो गुणों को प्रभु का समझते हैं और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम ही रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहौ रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर
जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, जिसके लिए किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना धन है, ना धर्म है, ना बड़ाई है, ना प्यारा परिवार है, ना सुख देने वाला घर है, ऐसे विरले भक्त के हृदय में हे रघुनाथ जी आप सदैव रहिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए केवल आपको ही देखता है, आपके ही याद में डूबा रहता है, और जो कर्म से, वचन से, मन से, तन से, धन से, सब तरह से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा करिए। देखिए, राम का हृदय में डेरा करने का मतलब है मन एकदम पवित्र और शुद्ध हो जाना, ऐसा शुद्ध चित्त जो ये जितने अच्छे अच्छे भाव मैंने बताए हैं वैसा जीव बन जाना। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसौ निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। देखा वाल्मीकि जी ने कितने सुंदर घर और भवन प्रभु को दिखाए कि वो जो परमात्मा है, वे जो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है, उन्हें आप किसी भी नाम से पुकारे, इस संसार का हर जीव तो उन्हीं का अंश है। समंदर जितना बड़ा होता है, उस बड़े समंदर में से यदि मैं एक एक बूंद करके निकालूं, तो उस बूंद को जब आप देखोगे तब तो उसे बूंद ही कहोगे, लेकिन वो बूंद जाके जब समुद्र में मिल जाती है तो समंदर में मिलते ही बूंद को आप बूंद कहेंगे या समंदर कहेंगे? समंदर ही कहेंगे ना। तो इसी प्रकार परमात्मा से हम बूंद, परमात्मा क्या है? समंदर है, और हम क्या है? आत्मा। उस परम आत्मा से हम बूंद रूपी आत्मा बाहर निकले हैं, इस संसार में हैं, इस दृश्य जगत में हैं, और इस दृश्य जगत को भोगने के लिए, इसमें रहने के लिए और अच्छे कर्म और धर्म करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है। जब हम स्वाभाविक रूप से सारा ये जो अच्छे अच्छे व्यवहार आपको बताए, आपका हृदय और चित्त इस प्रकार जब शुद्ध हो जाता है, तब आप जो बूंद रूपी आत्मा है, आप साक्षात परमात्मा का रूप धारण कर लेंगे। ये साक्षात रामायण में लिखा हुआ है और हमारे वेद भी इसे कहते हैं, क्योंकि बूंद आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जैसे बूंद समंदर में मिलते ही समंदर बन जाता है। एहि विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुमार सब भाति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बिहग बिहारु। अब वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, आपने मुझसे कहा कहाँ कहाँ रहना है, मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ कहाँ रहना है, सदैव वहीं पर रहना है आपको। लेकिन अब इस संसार की रीति के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, यहीं से कुछ ही दूरी पर चित्रकूट नाम का निवास है। आप चित्रकूट के पर्वत पर जाकर निवास करिए। वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है और बहुत ही सुंदर वन है। नदी पुनीत यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। राम राम राम।